की कक्षा 10वीं की किताब फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 हिज फर्स्ट फ्लाइट की शुरुआती हिस्से की लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे। ये कहानी लियम ओ फ्लैहर्टी द्वारा लिखी गई है और एक युवा सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरता है। कहानी की शुरुआत होती है इस वाक्य से, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यहाँ हमें पता चलता है कि एक युवा सीगल अकेला अपनी चट्टान पर बैठा है। लेज का मतलब है चट्टान का वो हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये वाक्य तुरंत हमारे मन में एक तस्वीर बनाता है, एक अकेला पक्षी जो अपने परिवार से अलग है। अगली लाइन में लिखा है, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। इससे पता चलता है कि उसके 2 भाई और 1 बहन पहले ही उड़ गए थे। यहाँ हैड फ्लोन अवे का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस में किया गया है, जो दिखाता है कि ये घटना पहले हो चुकी थी। ये लाइन प्रोटैगनिस्ट के अकेलेपन को और भी गहरा बनाती है। फिर आता है, ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। ये वाक्य कहानी का मुख्य कॉन्फ्लिक्ट रिवील करता है। सीगल अपने सिबलिंग्स के साथ उड़ने से डरता था। हैड बीन अफ्रेड ये दिखाता है कि ये डर लंबे समय से था, कोई अचानक आया हुआ डर नहीं था। अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings he became afraid। यहाँ ऑथर ने सीगल के डर को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। ब्रिंक ऑफ द लेज का मतलब है चट्टान का बिल्कुल किनारा। जब भी वो उड़ने की कोशिश करता था तो डर जाता था। समहाउ शब्द ये दिखाता है कि ये डर अनएक्सप्लेनेबल था। फिर आता है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। ये लाइन सीगल के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। ग्रेट एक्सपेंस का मतलब है विशाल फैलाव। समुद्र का विशाल फैलाव उसके नीचे था और ये बहुत गहरा लगता था। माइल्स डाउन ये एग्जैजुलेशन है जो सीगल के डर को दिखाता है। अगली लाइन में, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। यहाँ सीगल का सेल्फ डाउट क्लियर दिखता है। वो पक्का मानता था कि उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं कर सकते। ये साइकोलॉजिकल बैरियर है जो उसे उड़ने से रोक रही है। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। ये लाइन उसके रिट्रीट को दिखाती है। जब भी डर लगता था वो अपने सिर को झुकाकर वापस अपनी छोटी सी गुफा में भाग जाता था जहां वो रात को सोता था। ये उसका कंफर्ट जोन था। इन ओपनिंग लाइंस में ऑथर ने बहुत स्किलफुली प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर एस्टैब्लिश किया है। हमें पता चल जाता है कि ये एक डरपोक सीगल है जो अपने परिवार से पीछे रह गया है क्योंकि वो उड़ने से डरता है। ये फियर रियलिस्टिक है, हाइट्स का डर, फेलियर का डर और अननोन का डर। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि सीगल का परिवार उसे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली, थ्रेटनिंग हिम दैट दे वुड लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। यहाँ पेरेंट्स का टफ लव दिखता है। वे उसे डरा रहे हैं कि अगर वो नहीं उड़ेगा तो भूखा मर जाएगा। बट ही कुड नॉट मूव। ये सिंपल सेंटेंस बहुत पावरफुल है। फिजिकल एबिलिटी होने के बावजूद भी वो हिल नहीं सकता क्योंकि मेंटल ब्लॉक है। ये पैरालिसिस बाय फियर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब कहानी आगे बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि सीगल को 24 आवर्स से खाना नहीं मिला है। फॉर 24 आवर्स ही वॉज अलोन ऑन द लेज। ये आइसोलेशन और हंगर दोनों को एम्फसाइज करता है। टाइम का मेंशन ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ऑथर ने बहुत ब्यूटीफुली सीगल के इमोशंस को कैप्चर किया है। डर, अकेलापन, भूख और डेस्परेशन, सभी फीलिंग्स रियलिस्टिक तरीके से पोर्ट्रे की गई हैं। ये कहानी सिर्फ एक पक्षी के बारे में नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के बारे में है जो कभी किसी नई चीज को ट्राई करने से डरा है। इस तरह से चैप्टर 2 की शुरुआत में ही ऑथर ने एक कंपेलिंग कैरेक्टर क्रिएट किया है जिसे रीडर्स इजीली रिलेट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल थीम है, फियर को ओवरकम करना और अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करना।